प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान लेसन 2 परमाणु संरचना यानी कि प्रारंभिक परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस परमाणु संरचना में हम पढ़ेंगे कि परमाणु जो होता है उसकी संरचना किन किन रूपों में होती है, उसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और परमाणु का जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु होता क्या है। क्या जानेंगे कि परमाणु होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा दिया कि परमाणु, जिसका इंग्लिश होता है एटम, तो कह रहा किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है वह एक सूक्ष्मतम कण होता है जिससे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बिना अपघटित हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम संक्षेप में समझा कर परमाणु को, तो हम बता देते हैं आपको कि हमारे भारतीय रासायनिक दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद, क्या कौन थे, महर्षि कणाद, इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पदार्थ लिया इन्होंने, और उस छोटे से पदार्थ में इन्होंने अपना रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि इसको छोटे छोटे भागों में उन्होंने बांटा। ठीक है, इसको, इस पदार्थ को छोटे छोटे भागों में इन्होंने बांटा, और इस छोटे से फिर से बने पदार्थ को उन्होंने फिर से छोटे छोटे भागों में जब बांटे, तो अंत में एक ऐसा समय आया कि इन्हें बहुत ही छोटा सा कण मिला, और उस छोटे से कण को उन्होंने कहा कि यह क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। ठीक है, तो उसके आधार पर इन्होंने यह परिभाषा डिराइव किया कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ध्यान दीजिए, अब परमाणु का डिफिनीशन यहाँ पे आया है, तो इससे हम सेम अणु का डिफिनीशन बना सकते हैं। तो इन्होंने जब इस पदार्थ को छोटे छोटे भागों में बांटा, तो उस लास्ट में जो हमारा बचा कण, उसका नाम रखा इन्होंने, क्या रखा, परमाणु रखा। अब कहा इन्होंने कि यह छोटे छोटे जितने भी परमाणु हैं, इनसे मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण हुआ इसी को हम कहते हैं, बड़े से पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन से क्लियर है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने आगे बताया कि परमाणु रासायनिक का यह मत है कि भौतिक विधियों के द्वारा परमाणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह लास्ट में अंत में आया कि परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु से भी कोई छोटा और कण होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। उन्होंने कहा कि जब परमाणु को जब फिर से उन्होंने परमाणु रासायनिक मत के अनुसार देखा गया, तो भौतिक विधि के द्वारा यह मापा गया कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जो किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म, इनका आकार जो होता है क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है, भार बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हमने परमाणु के बारे में डिस्कस किया कि परमाणु होता क्या है, और परमाणु से भी छोटा कण कौन सा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम परमाणु संरचना से स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले परमाणु से हम जो भी स्टेप आ रहा है इसके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सेकेंड नंबर है कि परमाणुओं का आकार, जो परमाणु होते हैं उनका आकार क्या होता है, साइज क्या होती है। ठीक है, तो परमाणुओं का आकार यानी कहने का मतलब साइज ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कह रहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, जिसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 0.28 एंगस्ट्रॉम के मध्य लगभग होता है।
यानी लगभग नियर अबाउट होता है इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, किसकी, हाइड्रोजन की, और यह सबसे क्या है, छोटा परमाणु है। तथा अन्य तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वह लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉन से 2.5 एंगस्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो अन्य जितने भी तत्व आएंगे उनकी परमाणु त्रिज्याएं जो है 0.7 से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉन के मध्य क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया कि जो वैल्यू है और एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो दिखेंगे यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब जो है कि हम आगे पढ़ेंगे कि परमाणुओं का द्रव्यमान। हमने जाना कि परमाणु का आकार क्या होता है, विभिन्न परमाणुओं के परमाणु का डिफिनीशन पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे कि परमाणुओं का द्रव्यमान होता कितना है। ठीक है, तो कहना कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु जो अगर देखें तो क्या कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU होता है। और अन्य तत्वों का जो द्रव्यमान होगा या परमाणु भार जिसे हम बोलते हैं तो वह 2 से लेकर के 260 AMU के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AMU यहाँ पे आया है तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में जो है कि परमाणु भार को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इनकी खोज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान लेसन 2 परमाणु संरचना यानी कि प्रारंभिक परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस परमाणु संरचना में हम पढ़ेंगे कि परमाणु जो होता है उसकी संरचना किन किन रूपों में होती है, उसकी संरचना में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और परमाणु का जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु होता क्या है। क्या जानेंगे कि परमाणु होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा दिया कि परमाणु, जिसका इंग्लिश होता है एटम, कह रहा किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है वह एक सूक्ष्मतम कण होता है जिससे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बिना अपघटित हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम संक्षेप में समझा कर परमाणु को, तो हम बता देते हैं आपको कि हमारे भारतीय रासायनिक दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद, क्या कौन थे, महर्षि कणाद, इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पदार्थ लिया इन्होंने, और उस छोटे से पदार्थ में इन्होंने अपना रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि इसको छोटे छोटे भागों में उन्होंने बांटा। ठीक है, इसको, इस पदार्थ को छोटे छोटे भागों में इन्होंने बांटा, और इस छोटे से फिर से बने पदार्थ को उन्होंने फिर से छोटे छोटे भागों में जब बांटे तो अंत में एक ऐसा समय आया कि इन्हें बहुत ही छोटा सा कण मिला, और उस छोटे से कण को उन्होंने कहा कि यह क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। ठीक है, तो उसके आधार पर इन्होंने यह परिभाषा डिराइव किया कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ध्यान दीजिए, अब परमाणु का डिफिनीशन यहाँ पे आया है, तो इससे हम सेम अणु का डिफिनीशन बना सकते हैं। तो इन्होंने जब इस पदार्थ को छोटे छोटे भागों में बांटा तो उस लास्ट में जो हमारा बचा कण, उसका नाम रखा इन्होंने, क्या रखा, परमाणु रखा। अब कहा इन्होंने कि यह छोटे छोटे जितने भी परमाणु हैं इनसे मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण हुआ इसी को हम कहते हैं, बड़े से पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन से क्लियर है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने आगे बताया कि
परमाणु रासायनिक का यह मत है कि भौतिक विधियों के द्वारा परमाणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह लास्ट अंत में आया कि परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु से भी कोई छोटा और कण होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। उन्होंने कहा कि जब परमाणु को जब फिर से उन्होंने रासायनिक परमाणु रासायनिक मत के अनुसार देखा गया तो भौतिक विधि के द्वारा यह मापा गया कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जो किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म, इनका आकार जो होता है क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है, भार बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हमने यह परमाणु के बारे में डिस्कस किया कि परमाणु होता क्या है और परमाणु से भी छोटा कण कौन सा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम परमाणु संरचना से स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले परमाणु से हम जो भी स्टेप आ रहा है इसके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सेकेंड नंबर है कि परमाणुओं का आकार। जो परमाणु होते हैं उनका आकार क्या होता है, साइज क्या होती है। ठीक है, तो परमाणुओं का आकार यानी कहने का मतलब साइज ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, जिसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 0.28 एंगस्ट्रॉम के मध्य लगभग होता है, यानी लगभग नियर अबाउट होता है इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, किसकी, हाइड्रोजन की। और यह सबसे क्या है, छोटा परमाणु है। तथा अन्य तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वह लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो अन्य जितने भी तत्व आएंगे उनकी परमाणु त्रिज्याएं जो है 0.7 से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया कि जो वैल्यू है और एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो दिखेंगे यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब जो है कि हम आगे पढ़ेंगे कि परमाणुओं का द्रव्यमान। हमने जाना कि परमाणु का आकार क्या होता है, विभिन्न परमाणुओं के परमाणु का डिफिनीशन पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे कि परमाणुओं का द्रव्यमान होता कितना है। ठीक है, तो कहना कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु जो अगर देखें तो क्या कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU होता है। और अन्य तत्वों का जो द्रव्यमान होगा या परमाणु भार जिसे हम बोलते हैं तो वह 2 से लेकर के 260 AMU के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AMU यहाँ पे आया है तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में जो है कि परमाणु भार को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इनकी खोज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस।